हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 38 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 39 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 39वां क्वेश्चन है। दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो दो बिंदु प्रकाश स्रोत है, परस्पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर उत्तल लेंस रखने पर, अब एक स्रोत से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए तथा संगत किरण आरेख भी बनाइए। तो उत्तल लेंस की हमें क्या ज्ञात करनी है? इस लेंस की बेटा फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, पहला स्रोत O1 है, दूसरा स्रोत O2 है। पहले स्रोत से लेंस तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई पर। इसके द्वारा भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पर। तो इसका मतलब है V जो है वो इस वस्तु के लिए और इस वस्तु के लिए, दोनों के लिए V समान है। V कैसा है? दोनों के लिए V दोनों के लिए समान है। तो जब V दोनों के लिए समान है तो यहाँ से प्रथम स्थिति में ये वस्तु की स्थिति बाईं ओर है, O1 लेंस के बाईं ओर है। तो बाईं ओर है तो U का हमारे ऋणात्मक लेंगे। तो U का हमारे ऋणात्मक लेंगे तो बेटा हमने प्रथम स्थिति में O1 प्रकाश स्रोत के लिए U लिया है माइनस में। U ये 20 सेंटीमीटर, तो बेटा U लिया है हमने माइनस में। B में कोई परिवर्तन करना नहीं है क्योंकि दोनों के द्वारा प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/20, समीकरण नंबर 1। अब बेटा वस्तु रखी है बाईं ओर, अब वस्तु रखी है दाईं ओर, तो वस्तु की दूरी अब प्लस में ली जाएगी क्योंकि वस्तु रखी है दाईं ओर। लेकिन इस पृष्ठ की फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। माइनस में क्यों ली जाएगी? क्योंकि इस पृष्ठ से फोकस इसका इधर होगा। देखो ये पृष्ठ है पूरा, इस पृष्ठ से अगर इसे कंप्लीट एक गोला बनाए तो इधर बनेगा। इस पृष्ठ से कंप्लीट गोला, तो कंप्लीट गोला इस पृष्ठ से इस साइड में बनेगा कंप्लीट गोला। तो गोला इस साइड में बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ पार्ट इधर होगा, तो फोकस भी इसका इधर ही होगा। इसीलिए ये दूरी बाईं ओर हो जाएगी। तो बाईं ओर हो जाएगी, इसीलिए एफ इसमें किस में लेना है बेटा? माइनस में लेना है। एक बार फिर बताएं, ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ का अगर एक कंप्लीट गोला बनाए तो इस साइड में बनेगा, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो इधर मापी जाएगी और ये पृष्ठ के बाईं ओर हो जाएगी, इस वाले पृष्ठ के बाईं ओर हो जाएगी, इसलिए एफ माइनस में लेना होगा। तो यहाँ पर बेटा O2 प्रकाश स्रोत के लिए लिखेंगे -1/f, एफ बताया माइनस का लेना पड़ेगा। और U वस्तु की स्थिति दाईं ओर है तो U तो प्लस में ही लेना है। तो -1/f बराबर 1/v माइनस के 1/10, समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा, ये समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है। तो यहाँ समीकरण 1 से 2 घटाने पर 1/f माइनस 1/f, तो 1/v प्लस 1/20। तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का 1/v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस के 1/v से प्लस के 1/v कैंसिल, तो इधर बचा बेटा 1/20, इधर बचा 1/10, और ये एफ और एफ का एलसीएम आ गया एफ, और एक जोड़ के दोगे 2। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 20, 20 से कम 20, 10 दूनी 20, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 20 यानी एफ बराबर कितना आ गया? 40/3 यानी 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है कि अनंत से आने वाली किरणें दोनों लेंसों में से गुजरने के बाद अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर मिलती है। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर मिलती हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इस लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा ये दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 20 सेंटीमीटर पर। इस वाले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया है इस पॉइंट पर। तो जब इस वाले लेंस ने प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बनाया है तो ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो बेटा इस लेंस से इस वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो U तो हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। इस लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो V हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर। और देखो बेटा, वस्तु भी दाईं ओर है, प्रतिबिंब भी दाईं ओर है,
तो दोनों के ही मान प्लस में ले रहे हैं, u का मान भी प्लस में लेना है और v का मान भी प्लस में लेना है। बात समझ में आई कि नहीं? ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। अब ये रखा है अवतल लेंस, तो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इस लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। u का मान कितना हो गया बेटा? u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। और इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है पर्दे पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो v का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। f हमें निकालना है, तो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान रख देंगे 30, u का मान 10। एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 से कम 30, 10 का भाग दो क्या बात? 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 2। तो f बराबर माइनस की 30/2, यानी f कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा? 15 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है? चित्र 3.63 में किरण आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। इस अवतल लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है हमें। तो देखो बेटा, इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब तक की दूरी नहीं मालूम है हमें। फोकस दूरी इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु तक की दूरी 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब तक की दूरी निकाल लेते हैं पहले। इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं, जो कि एफ दे रखा है, यू दे रखा है, और ये यू माइनस में लिया जाएगा क्योंकि वस्तु इस लेंस के बाईं ओर है। तो देखो बेटा, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस के 60। तो पहले वी निकाल लेते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। एफ के स्थान पर रख देंगे बेटा कितना? 20 रख देंगे, और यू के स्थान पर -60। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1/60 इधर ले आओ, माइनस के हो गए। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 3 60, 60 एकम 7, 3 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 2। 2/60, तो 2 से 60 के बार कट गया 30 बार। तो बी बराबर कितना आ गया बेटा? 30 सेंटीमीटर आ गया। वी बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस लेंस से प्रतिबिंब यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बना? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस लेंस से प्रतिबिंब यहाँ पर कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर। तो इस लेंस से इस बिंदु तक की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी बेटा? 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो दूरी 10 सेंटीमीटर है ही। इस लेंस से यहाँ तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 20 सेंटीमीटर। तो अब ये जो प्रतिबिंब बनाया इस लेंस ने इस बिंदु पर, तो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है? समांतर किरणें जा रही हैं, तो अनंत पर बन रहा होगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? अनंत पर बन रहा होगा, क्योंकि देखो समांतर किरणें जा रही हैं। तो समांतर किरणें जा रही है, तो यू कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो देखो बेटा, यहाँ पर u का मान अवतल लेंस के लिए u बराबर 30 - 20, 30 - 10 कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और v बराबर कितना है बेटा? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे निकाल लो 1/f बराबर 1/v। v के स्थान पर इनफाइनाइट, u के स्थान पर 20, तो ये इनफाइनाइट का भाग देंगे 0 हो जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक। बिंदु वस्तु हो के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है किरण आरेख में। ठीक है। तो देखो बेटा, इस लेंस से यहाँ पर एक वस्तु रखी है, दूरी कितनी है? u बराबर -20 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो u का मान हमें दे रखा है और f दे रखी है इसकी 10, क्योंकि प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 है।
तो इसका मतलब है F1 माइनस 10 सेंटीमीटर, F2 माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इस लेंस से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है? 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर ये O वस्तु रखी है, ये रही। तो ये O 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो पहले इसका V निकाल लेते हैं। 1/F1 बराबर 1/V माइनस के 1/U। F1 कितना है? 10 1/V। U कितना है? माइनस का 20। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1/20 इधर 95 कर लो, माइनस का 1/20 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 20। 10 का भाग दो 2 बार और 20 1 बार। कितना आ गया? B बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। B बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर, यहाँ कहीं बनेगा आके 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी बची? ये दूरी कितनी बची? ये दूरी बचेगी 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी बचेगी? 10 सेंटीमीटर बचेगी। तो इसका मतलब है अब इस लेंस के द्वारा बना ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और यहाँ पर ये बना है प्रतिबिंब, तो इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का। तो U कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है इस बिंदु पर, कितने दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर बचेगी। अब जब 10 सेंटीमीटर बचेगी तो इस लेंस के लिए U कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अवतल लेंस के लिए U बराबर 30 माइनस 20 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो U डैश बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, F2 बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। V डैश हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। ठीक है, तो V डैश हमें ज्ञात करना है। तो V डैश हमें पूरा ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे 1/F2 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U डैश। F2 कितना है? माइनस 10, क्योंकि अवतल लेंस है। 1/V डैश, U डैश कितना है? माइनस 10। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1/10 इधर ले आओ, 10 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 10। -1 और -1 कितना होगा? माइनस के 2/10। तो उल्टा कर देंगे इसे। B डैश बराबर 10/2, 2 से काट दो B कितना आ गया? माइनस के 5 सेंटीमीटर। अब निकालनी है हमें अवतल लेंस उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो देखो बेटा प्रतिबिंब यहीं तो बनेगा अब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बना प्रतिबिंब। अब यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो 20 ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सॉरी, उत्तल लेंस से दूरी पूछी है। तो उत्तल लेंस से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 20 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गई। तो 20 और 5 कितनी हो गई? 25। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 20 + 5 कितनी होगी बेटा? 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। फिर इस ये करेगा इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य, तब इसके द्वारा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, और इस प्रतिबिंब से लेंस की दूरी पूछी है उत्तल लेंस की। तो 20 ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा गया? संलग्न चित्र में बिंदु S से 2 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 4 मीटर दूरी पर रखा है। तो 4 मीटर दूरी पर रखा है। तो F1 बराबर कितना है? 2 मीटर। U बराबर कितना? -4। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो F2 लिख दिया बेटा हमने -1 मीटर। लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी इसकी दूरी है 3 मीटर। तो पहले उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं, क्योंकि F1 हमें मालूम है, U हमें मालूम है। 1/F 1/V माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 1/4 इधर ले आओ, माइनस का 1/4 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 4, 2 दूनी 4, घटा दो, यानी V कितना आ गया? 4 मीटर।
इसका मतलब है इस वाले लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 4 मीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब लगभग यहाँ बना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 3 मीटर है ही, तो इस लेंस से प्रतिबिंब यहाँ बना होगा। तो ये हो गया कितना, 1 मीटर। तो यानी u का मान कितना हो गया, 1 मीटर। और F2 कितना है इसका, F2 भी 1 मीटर है। तो यहाँ रख देंगे 1/F2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, पक्षांतर कर देंगे प्लस, तो v डैश कितना आ गया, इनफिनाइट। तो इस तरीके से बेटा हमारा v डैश कितना निकल के आ गया, इनफिनाइट। ठीक है बेटा, तो ये इससे कट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो कितना आएगा 0। उल्टा कर देंगे, v डैश को यहाँ और इसको यहाँ लिख देंगे, 0 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, इनफिनाइट। इस तरीके से बेटा हमारा इस वीडियो में 43 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। अगले वीडियो में बेटा हम अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।